हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का अगला वीडियो बना रहा हूँ। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पॉलीहेलोजन कंपाउंड का प्रिपरेशन। ठीक है, इस टॉपिक से छोटे क्वेश्चंस आते हैं, रिएक्शंस भी आते हैं, बोर्ड में आते हैं और कंपटीशन में भी आते हैं। ठीक है, तो आज का जो अगला मेरा टॉपिक है, हम लोग का टॉपिक जो है वो है पॉलीहेलोजन कंपाउंड। क्या नाम है? पॉलीहेलोजन कंपाउंड। ध्यान दो। ठीक है, अब चैप्टर समापन की ओर है, मतलब समाप्त होने वाला है। पॉलीहेलोजन कंपाउंड, पॉलीहेलोजन कंपाउंड क्या हम लोग पढ़ेंगे आज? पॉलीहेलोजन कंपाउंड। तो पॉली मतलब क्या? एक से ज़्यादा। तो कहने का मतलब दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, those organic compound which contain more than one halogen is known as, क्या बोलेंगे बोलो? known as पॉलीहेलोजन कंपाउंड। क्लियर हो रहा है? तो मतलब वह ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा हैलोजेंस होते हों उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीहेलोजन कंपाउंड। और पहला जो पॉलीहेलोजन कंपाउंड आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा बड़ा है, ए बी करके लिख रहा हूँ। आज जो हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म। नाम सुने होंगे आप लोग, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, राइट डाउन करते चलिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला CHCl3। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखो, Cl और H। ठीक है, यहाँ डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है 1.03D। 1.03D मतलब जब डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही है तो क्लोरोफॉर्म का नेचर क्या होगा? पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या होगा? पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर हो रहा है? तो पहला हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? CHCl3 है और इसके डाइपोल मोमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। याद रखो, जिस मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट की वैल्यू नहीं आती है, जीरो आती है, मतलब जीरो जिसकी वैल्यू आती है वो क्या होता है? नॉन पोलर। और जिसकी वैल्यू जीरो नहीं, मतलब कुछ ना कुछ चाहे ज़्यादा चाहे कम अगर वैल्यू आ रही है तो क्या कहलाएगा? पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो पहला हम लोग कंपाउंड क्या पढ़ रहे हैं? क्लोरोफॉर्म। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रिपरेशन कैसे होता है, जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, इतना लिखिए, मिटा रहा हूँ मैं। मिटाओ। देखो, अगली हेडिंग होगी प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, CHCl3। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग इज प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रिपरेशन है, यही पढ़ना है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन। क्या पढ़ना है? लेबोरेटरी प्रिपरेशन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात समझ में आ रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन भी दो चीज़ होता है, फ्रॉम एथिल अल्कोहल। किससे होगा? फ्रॉम एथिल अल्कोहल। सेकेंड, फ्रॉम एसीटोन। ठीक है, तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन हमको पढ़ना है क्लोरोफॉर्म का, जो दो प्रकार से बनाया जा सकता है। किससे? एक किससे? एथिल अल्कोहल से, दूसरा किससे? एसीटोन से। ठीक है, इतना फिर लिखेंगे, फिर होगा पहला हेडिंग क्या होगा लेबोरेटरी प्रिपरेशन में? फ्रॉम एथिल अल्कोहल। ठीक है, मिटाऊं, फ्रॉम एथिल अल्कोहल। ध्यान दो, मिटा रहा हूं। ठीक है, सवाल पूछता है कि क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन एथिल अल्कोहल से कैसे करते हैं, रिएक्शन द्वारा समझाइए। बात समझ में रहा है? डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म
फ्रॉम द एथिल अल्कोहल। 2 नंबर में पूछेगा, रिएक्शन बहुत ही आसान है, ठीक है। तो हेडिंग क्या होगा, फ्रॉम एथिल अल्कोहल। किससे हमको प्रिपरेशन करना है, एथिल अल्कोहल से, ठीक है। एक लाइन में लिखूंगा थोड़ा सा when ethyl alcohol react with paste of bleaching powder। तो जब पेस्ट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर मतलब क्या हो गया, ब्लीचिंग पाउडर का पेस्ट पानी मिला के गीला किया गया है, इसको क्या बोलेंगे, पेस्ट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोला गया है, व्हेन एथिल अल्कोहल रिएक्ट विथ पेस्ट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म क्लोरोफॉर्म। क्या बनाएगा, फॉर्म क्लोरोफॉर्म, ठीक है। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप, ठीक है। फॉलोइंग स्टेप, एक एक स्टेप हम लोग देखेंगे। तो पहला रिएक्शन में क्या बोला गया है कि एथिल अल्कोहल जो हम ले रहे हैं वह पेस्ट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर की पेस्ट समझ में आ रहा है यार, पेस्ट मतलब ब्लीचिंग पाउडर लो, उसमें पानी डाल दो, उसका पेस्ट बन जाएगा, उसी को क्या बोल रहे हैं, पेस्ट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। और क्या बनाएगा, क्लोरोफॉर्म। ये कई स्टेप में इन्वॉल्व होता है। स्टेप नंबर 1 देखो, स्टेप नंबर 1 क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड लिबरेट क्लोरीन। अब देखो क्या कहा जा रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विथ वाटर कहाँ से आया, जो इसमें आपने वाटर डाला है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो पेस्ट बन रहा है, उसी पेस्ट में जो पाउडर है वह पानी से रिएक्शन करेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है। तो क्या बोला गया है, ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड लिबरेट क्लोरीन। तो क्या है देखो, CaOCl2, यह किसका फार्मूला, क्या फार्मूला हो गया, ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2O। तो क्या निकल जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। यहाँ क्लोरीन क्या हो गया, लिबरेट हो गया, लिबरेट निकलना, लिबरेट। तो पहला स्टेप क्या था कि ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट करेगा वाटर से, क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस निकलेगी, ठीक है। स्टेप 2 देखो, स्टेप 2, क्लोरीन ऑक्सीडाइजेज एथिल अल्कोहल into एसिटल्डिहाइड। क्या होगा, उठाओ यहाँ से एथिल अल्कोहल, CH3CH2OH प्लस Cl2, ठीक है। यहाँ से एक H और यहाँ से एक H और यहाँ से 2 Cl, क्या निकल जाएगा, 2HCl। देखो यह एक H यह और यहाँ से एक H, 2H हो गया और यहाँ से एक 2 Cl2, 2HCl निकल गया और क्या बना, CH3CHO एसिटल डिहाइड। क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड। तो 2 स्टेप लिखने के लिए आता है, इस नाते डिटेल लिख रहा हूँ मैं। तो पहला स्टेप क्या था कि ब्लीचिंग पाउडर का जो पेस्ट बनाया था वह ब्लीचिंग पाउडर उसी वाटर से रिएक्शन करके क्या बना गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया और क्लोरीन गैस लिबरेट हो गया। अब जो क्लोरीन गैस रिएक्शन मिक्सचर में निकली है, यही क्लोरीन गैस एथिल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किसमें कर देगी, एसिटल्डिहाइड में। समझ में आ गया। तीसरा स्टेप क्या होगा, अब इसी एसिटल्डिहाइड से फिर क्लोरीन गैस रिएक्शन करेगा और बनाएगा क्लोरल। क्या बनाएगा, क्लोरल। ध्यान दो, स्टेप 3 देखो, स्टेप 3, क्लोरीन रिएक्ट विथ
एसिटल्डिहाइड फॉर्म क्लोरल, क्या बनाएगा? क्लोरल बनाएगा। देखो कैसे, एच एसिटल्डिहाइड है, CH3CHO। अब यहाँ देखो 3 मॉलिक्यूल Cl2 ले लो, तो यहाँ से एक ऐसे लिखो, दिक्कत हुआ तो यहाँ से ये लिख लो। रुको दूसरा पेन ले लें, जगह कम पड़ जा रही है। यह Cl2 आपने लिया, यहाँ Cl2 आपने लिया, यहाँ Cl2, यहाँ से क्या निकल जाएगा? HCl, यहाँ से क्या निकल गया? HCl, यहाँ से क्या निकल गया? HCl। क्लियर हो रहा है? तो क्या निकल गया? निकल गया ऐसे HCl, 3 HCl। अब क्या बन गया देखो, CCl, Cl। ये क्या है? क्लोरल। क्या है? क्लोरल। क्लियर हो रहा है? 3 स्टेप में जहाँ कम पड़ गया मिटा रहा हूँ मैं। 3 स्टेप आप राइट डाउन करते चलिए। पहला स्टेप क्या है? बोलो। पहला स्टेप है ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस लिबरेट होगी। ठीक है, यह क्लोरीन गैस एथिल अल्कोहल से रिएक्शन करेगी, एसिटल्डिहाइड बनाएगी। फिर इसी एसिटल्डिहाइड से पुनः क्लोरीन गैस रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? क्लोरल। क्या बनाएगा? क्लोरल। समझ में आ रहा है? क्लोरल कुछ होता नहीं है, जो इसका 3 हाइड्रोजन है वह क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा और क्या जुड़ जाएगा? Cl। तो इसी को क्या बोलेंगे? क्लोरल। अगला स्टेप देखो, मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये लिखने के लिए आता है, इस आता लिख के पढ़ा रहा हूँ, तुम डायरेक्शन डायरेक्ट बता देता। स्टेप 4 देखो, और एकदम इसको जिस तरह भी याद कर लिया, क्योंकि पक्का इस बार लिखने के लिए आएगा बोर्ड में। स्टेप 4 क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ क्लोरल फॉर्म क्लोरोफॉर्म। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पहले स्टेप बना था CaOH का होल ट्वाइस होता है। अब प्लस ले लो क्लोरल। क्या लेना? कैसे? C चाहे ऐसे ले लो, C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे CCl3, यही ना है? बोलो CCl3, चाहे इस तरह ले लो, ओपन कर लो और खोल लो, Cl, यही ना क्लोरल। तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ क्लोरीन से, यह H+ हो गया। अब यहाँ से देखो CHCl3, 2 मॉलिक्यूल ले लो, हो जाएगा ना? CHCl3 तो 2 मॉलिक्यूल CHCl3 प्लस CaCOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम फॉर्मेट। ये क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म। समझ में आ? 2 मॉलिक्यूल कैसे लिए हैं? देखो एक लो CHCl3 और दूसरा 2 मॉलिक्यूल लिए हैं CHCl3, क्लोरोफॉर्म बन गया और कैल्शियम फॉर्मेट। क्लियर हो रहा है? तो 4 स्टेप का रिएक्शन है। 4 स्टेप मैंने बता दिया, राइट डाउन करिए। अब बताने जा रहा हूँ मैं एसीटोन से, वो भी बहुत सिंपल है। बढ़ा जाए, देखो ये हो गया कैल्शियम फॉर्मेट, CaCOH का होल ट्वाइस। क्लोरोफॉर्म ही इसमें बड़ा है, इंपॉर्टेंट भी है, इसमें आज क्लोरोफॉर्म ही केवल चलेगा क्योंकि बहुत से इसमें रिएक्शंस भी हैं। बात समझ में आ रहा है? दूसरा है फ्रॉम एसीटोन, 2 बताया था ना, पहला एथिल अल्कोहल से, दूसरा क्या होगा? फ्रॉम एसीटोन। पहला स्टेप वही होगा, फर्स्ट स्टेप कि ब्लीचिंग पाउडर। स्टेप नंबर 1 क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विथ वाटर लिबरेट क्लोरीन गैस। तो CaOCl2 प्लस
H2O क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 गैस लिबरेट होगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है ये चीज़। सेम प्रोसीजर है, बस एथिल अल्कोहल की जगह आपने क्या ले लिया, एसीटोन, ब्लीचिंग पाउडर, सेम लैंग्वेज है। बात समझ में आ रहा है। स्टेप 2 देखो, स्टेप 2 क्लोरीन, जो क्लोरीन बना है वह रिएक्शन करेगा एसीटोन से। एसीटोन का फार्मूला COCH3 होगा, CH3 COCH3। अब यहाँ से देखो Cl, 3 मॉलिक्यूल Cl लो, Cl, यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl, यहाँ से भी क्या निकल जाएगा, HCl, यहाँ से भी क्या निकल गया, HCl। क्लियर हो रहा है। अब देखो 3 मॉलिक्यूल क्या निकल गया, HCl प्लस Cl, CO, CH3, क्लोरल एसीटोन। समझ में आ रहा है, क्लोरल एसीटोन। ठीक है, अब यह क्लोरल, जैसे क्लोरल एस्टल्डिहाइड था ना वो क्लोरल, अब ये क्या बन गया, क्लोरल एसीटोन। इसको फिर उठाओ, स्टेप 3 करो, लास्ट स्टेप। इसमें एक स्टेप कम होगा। यह क्लोरल एसीटोन फिर किससे रिएक्शन करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH प्लस उठाओ Cl, CO, CH3। यहाँ भी क्या लेंगे, 2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, क्लोरोफॉर्म निकल गया, 2CH Cl3 प्लस क्या बन जाएगा, CaCH3 CO का होल ट्वाइस, कैल्शियम एसीटेट, और ये क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म। क्लियर हो रहा है। तो बहुत सिंपल रिएक्शन है। ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन H2O से कराएंगे, क्लोरीन गैस निकलेगा, क्लोरीन गैस इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरल एसीटोन बनाएगा, पुनः क्लोरल एसीटोन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, क्लोरोफॉर्म, और ये क्या बन गया, कैल्शियम एसीटेट। तो यह दोनों प्रिपरेशन, दोनों विधि एथिल अल्कोहल से और एसीटोन से बहुत ही महत्वपूर्ण है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। बहुत ज़्यादा बोर्ड में तो समझ लीजिए 99.9% एक बार एसीटोन पूछेगा तो अगली बार, जैसे मान लीजिए सारा एसीटोन पूछा तो अगली बार अल्कोहल पूछा, फिर एसीटोन। तो यह दोनों रिएक्शंस आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो अगला इसका रिएक्शन बताएं, मिटा है। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, पानी से भारी होता है, एनेस्थीसिया के लिए उपयोग किया जाता है, बेहोश करने के लिए। पानी में सालबुल नहीं होगा क्योंकि ऑर्गेनिक है, किस में सालबुल होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये सब मैं बताऊंगा नहीं, सब आप जानते भी हैं और बुक से भी आप पढ़ लोगे, ये सब लास्ट टाइम लॉस करेगा। ठीक है, तो अगली हेडिंग होगी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो पहला इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाइवा, फॉर बोर्ड, हर चीज़ में सबसे महत्वपूर्ण है कि ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक, आइए, तो जब भी क्लोरोफॉर्म लो CHCl3 प्लस O2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब भी क्लोरोफॉर्म को आप वातावरण में लाओगे, मतलब एटमॉस्फेयर में लाओगे, तो एटमॉस्फेयर में क्या मिलेगा, ऑक्सीजन, और क्या मिलेगा, सनलाइट। तो तुरंत इससे ऑक्सीडेशन करके बना लेगा 2COCl2 प्लस HCl। इसको बोलते हैं फॉस्जीन गैस। क्या बोलते हैं, फॉस्जीन गैस, जो बहुत ही पॉइजनस होती है। क्या होती है, बहुत ही पॉइजनस होती है, जो डेथ भी कर सकता है। बात समझ में। तो इसी नाते क्लोरोफॉर्म को जैसे ही आप ओपन एयर में लाओगे या सनलाइट की उपस्थिति में रखोगे, तुरंत किसमें इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, फॉस्जीन में। और फॉस्जीन जैसे ही बनेगा, कोई भी आदमी इसको इनहेल करेगा या सूंघेगा तो उसकी मृत्यु हो सकती है। तो यही कारण है कि क्लोरोफॉर्म को
को डार्क बॉटल में रखा जाता है, डार्क बॉटल में रखा जाता है। क्लियर हो रहा है? तो कोई भी पूछेगा क्यों डार्क बॉटल में क्लोरोफॉर्म रखा जाता है, तो आप कहेंगे जब भी हम सफ़ेद बॉटल में रखेंगे तुरंत सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और वह किस में चेंज होगा, फॉस्जीन गैस में, जो कि काफ़ी क्या है, पॉइजनस है। और जब पॉइजनस होगा तो वह हमारे लिए, हमारे वातावरण के लिए या मनुष्यों के लिए वो क्या होगा, घातक होगा। तो यही कारण है कि क्लोरोफॉर्म को किस में रखा जाता है, डार्क बॉटल में रखा जाता है। ठीक है। और जब क्लोरोफॉर्म को पैक किया जाता है, व्हेन क्लोरोफॉर्म पैक्ड, PACKD, पैक्ड in bottle, small amount of ethyl alcohol is added, इस ADD is added। मैं क्या कह रहा हूँ कि जब क्लोरोफॉर्म को बॉटल में पैक किया जाता है तो उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एथिल अल्कोहल ऐड किया जाता है। क्यों ऐड किया जाता है? देखो, जैसे ही आप क्या करोगे, क्लोरोफॉर्म को बॉटल में पैक करोगे, अगर बाई चांस मान लो उसमें ऑक्सीजन घुस गया, हो सकता है ना, मान लो इस यही बॉटल इसमें क्लोरोफॉर्म डाल रहे हो और सडनली कुछ अमाउंट ऑफ क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो तुरंत ऑक्सीजन उस क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, फॉस्जीन। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए इसमें क्या ऐड करेंगे, एथिल अल्कोहल, तो 2C2H5OH प्लस COCl2। तो अगर ऑक्सीजन आके तुरंत फॉस्जीन गैस बनाएगा और इस तुरंत फॉस्जीन गैस से एथिल अल्कोहल रिएक्शन करके C2H5 का होल ट्वाइस CO3 प्लस HCl, एक मिनट में बैलेंस करते हैं, 2 ले लो, इसको बोलेंगे डाई एथिल कार्बोनेट, डाई एथिल कार्बोनेट। क्लियर हो रहा है? मैं फिर समझा रहा हूँ, होता क्या है, मैं कह रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन या सनलाइट्स के साथ रिएक्शन करके एक बहुत ही पॉइजनस गैस बनाता है जिसको क्या बोलते हैं, COCl2, फॉस्जीन गैस, कार्बोनिल डाइक्लोराइड, कार्बोनिल डाइक्लोराइड। तो यह फॉस्जीन गैस डेंजरस होती है ह्यूमन बींग्स के लिए या जानवरों के लिए। अगर इनहेल या सूंघ लेंगे तो बहुत ज़्यादा करेंगे तो डेथ भी हो सकता है। ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म को ही कारण है कि डार्क बॉटल में रखा जाता है। अब बात हो रही है कि जब हम क्लोरोफॉर्म को पैक करते हैं, जब पैक करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, अंदर आ सकता है। तो जैसे ही उस बॉटल में ऑक्सीजन आएगा, क्लोरोफॉर्म पैक कर रहे हैं तो क्या बनाएगा, फॉस्जीन गैस। अब मैं कह रहा हूँ कि पैक करते समय उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या ऐड कर देंगे, एथिल अल्कोहल। तो जैसे ही बॉटल के अंदर फॉस्जीन गैस बनेगी, उस फॉस्जीन गैस से यह एथिल अल्कोहल क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और डाई एथिल कार्बोनेट बनाएगा एंड C2H5 का होल ट्वाइस CO3 एंड दिस डाई एथिल कार्बोनेट इज नॉन पॉइजनस। इज डेट क्लियर? तो 2 क्वेश्चन पूछ सकता है कि एथिल अल्कोहल को हम डार्क बॉटल में क्यों रख सकते हैं। तो आप कहेंगे जब भी सनलाइट का एक्सपोजर होगा या सनलाइट उसके ऊपर पड़ेगी तो कौन सी गैस बन सकती है, फॉस्जीन गैस, जो कि काफ़ी पॉइजनस है। और फिर क्या पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म को ऐड करते समय वाई एथिल अल्कोहल शुड बी एडेड। तो आप क्या कहेंगे कि क्लोरोफॉर्म को बॉटल में पैक करते समय प्रबल संभावना है, प्रोबेबिलिटी है कि फॉस्जीन गैस बन सकता है। क्यों? क्योंकि वातावरण में यहाँ पैक होगा, कुछ ऑक्सीजन उसमें आ सकता है, तो फॉस्जीन गैस बनेगा। और जैसे ही फॉस्जीन गैस बनेगा उसमें आपने क्या ऐड किया है, एथिल अल्कोहल, और एथिल अल्कोहल तुरंत क्या बना लेगा, डाई एथिल कार्बोनेट, दिस इज नॉन पॉइजनस गैस। तो पहला ऑक्सीडेशन हो गया। ये पूछता है, जल्दी राइट डाउन करिए, मैं उठाने जा रहा हूँ। बेटा क्लोरोफॉर्म ही बड़ा है, इसका सब छोटे एक लेक्चर लगे, क्या किया जाए यार, बड़ा चैप्टर बन गया है, बड़ा चैप्टर में है, छोड़ के पढ़ाना नहीं है, सब डिटेल पढ़ाना है क्योंकि बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन भी देखा गया है। ठीक है। दूसरा देखो रिडक्शन, सिंपल है सब रिडक्शन। तो क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन जब होगा देखो, CHCl3 प्लस 2H, नेसेंट हाइड्रोजन का जोड़ना, Zn प्लस HCl। ठीक है। अब यहाँ से एक H और एक यहाँ से क्या निकल जाएगा, Cl, और यहाँ से एक H यहाँ जुड़ेगा तो प्लस CH2Cl2। इसका नाम क्या होगा, 1,1 डाइक्लोरोमेथेन, 1,1 डाइक्लोरोमेथेन। ठीक है। दूसरा देखो, तीसरा, यह भी इम्पॉर्टेंट है तीसरा,
हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोलिसिस। तो देखो ये ना क्लोरोफॉर्म है CHCl3 क्लोरोफॉर्म हुआ। इस काम को क्या करना, हाइड्रोलिसिस। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में होता है। तो 3 Cl है, तो 3 क्या लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो ऐसे लिख दो, KOH लिए आपने, 3 ले लो, KOH और KOH। यहाँ से क्या निकल गया, KCl। यहाँ से क्या निकल गया, KCl। यहाँ से क्या निकल गया, KCl। समझ में आ रहा है। तो क्या बन जाएगा HCOH, OH और OH। और आप लोग को फर्स्ट ईयर मैंने पढ़ाया था कि अगर एक ही कार्बन में एक से ज़्यादा अगर OH होगा, अगर एक ही कार्बन में एक से ज़्यादा OH होगा तो यह कंपाउंड क्या होगा, अनस्टेबल होगा। क्यों अनस्टेबल होगा, क्योंकि OH क्या होता है, एक बल्की ग्रुप होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। तो जब बल्की ग्रुप एक ही कार्बन पे अटैच होंगे तो इनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, तनाव होगा, रिपल्सन होगा, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, अनस्टेबल। तो तुरंत अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ से क्या निकालेंगे, H2O। क्या निकालेंगे, H2O। तो क्या देखो बना, HC डबल बॉन्ड O OH। यह क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड। क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड। क्लियर हो रहा है। तो क्लोरोफॉर्म का जब भी आप क्या कराओगे, हाइड्रोलिसिस कराओगे, तो क्या बनेगा, हमेशा फॉर्मिक एसिड। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। तो रिडक्शन हो गया और हाइड्रोलिसिस हो गया। चौथा देखो, राइट डाउन करते रहिए आप लोग बेटा। NaOH भी ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं। समझ में आ रहा है। मैं बच्चे पूछते हैं NaOH नहीं सकते, वो भी ले सकते हो। और घर पे रहिए, बाहर कम निकलिए। गोरखपुर में स्थिति गड़बड़ होती जा रही है। कल 84 पेशेंट पाएंगे कोरोना के। घर पे रहिए, फास्ट फूड मत खाइए, घर का बना खाना खाइए, सिंपल दाल चावल सब्जी, कुछ नहीं एक्स्ट्रा। इट इज़ सफिशिएंट टू डेवलप इम्यून सिस्टम। बात समझ में आ रहा है। थाइमस ग्लैंड होता है, बायोलॉजी जानते हो, थाइमस ग्लैंड से ही क्या डेवलप होता है, एंटीबॉडीज़ बनती जाती हैं जो इम्यून सिस्टम क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है। अब देखो तीसरा था, चौथा, तीसरा रिएक्शन, चौथा देखो, नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो CHCl और क्लोरोफॉर्म आपने लिया। नाइट्रेशन मतलब HNO3 रिएक्ट विथ HNO3। तो HNO3 किस तरह लिख सकते हो, ONO2। बोलो। तो यहाँ से क्या निकल गया, OH, और यहाँ से क्या निकल गया, H2O निकला। तो क्या बन गया, CCl3.NO2। CCl3.NO2 इसको बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन। क्या बोलते हैं, क्लोरोपिक्रिन, विच इज़ यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड। कीड़े मकोड़े मारने की दवा में उपयोग किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोपिक्रिन। क्या बोलते हैं, क्लोरोपिक्रिन, यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड। समझ में आ गया। तो 4 रिएक्शन हो गया। पहला क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। दूसरा हो गया रिडक्शन। तीसरा हो गया हाइड्रोलिसिस ऑफ क्या, क्लोरोफॉर्म। पांचवा होगा कार्बिल एमीन रिएक्शन। क्या होगा, कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें कहीं लिखूंगा क्योंकि लिखने के लिए आता है। कार्बिल एमीन रिएक्शन क्या होता है, इसमें लिखेंगे व्हेन एमीन, प्राइमरी एमीन, व्हेन प्राइमरी एमीन, चाहे वह
एरोमेटिक और एलिफैटिक, दोनों वास्तव में कोई ले सकते हैं, चाहे वह एरोमेटिक हो चाहे वह एलोफैटिक हो। व्हेन प्राइमरी एमीन रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म, रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म, व्हेन प्राइमरी एमीन चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे एलोफैटिक हो, कितना बढ़ गया, रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म फॉर्म आइसोसाइनाइड कंपाउंड, फॉर्म क्या बनाता है, आइसोसाइनाइड कंपाउंड। AIC को बोलते हैं कार्बिल एमीन, क्या बोलते हैं, कार्बिल एमीन, कार्बिल एमीन कंपाउंड। तो क्या कहा जा रहा है, व्हेन प्राइमरी एमीन एरोमेटिक हो चाहे एलिफैटिक हो, वह क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड कंपाउंड, या उसी क्या बोलेंगे, कार्बिल एमीन कंपाउंड। दिस कंपाउंड is has very unpleasant smell, बहुत गंदी बदबू होती है। तो अगर प्रयोगशाला में आप ये रिएक्शन कर रहे हो तो इतना दुर्गंध उठेगा तो आप पहचान लोगे कि क्या बन गया, कार्बिल एमीन बन गया, कार्बिल एमीन बन गया। और इसकी स्मेल क्या होती है, अनप्लेजेंट स्मेल होती है। और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कार्बिल एमीन। तो दो चीज़ बड़ा महत्वपूर्ण इसमें है कि वह एरोमेटिक एमीन भी हो सकता है और एलिफैटिक एमीन भी हो सकता है। तो इसको आप छापिए, मैं मिटाऊँ उसको। बेटा तो कोई ले लो, ये एरोमेटिक प्राइमरी एमीन है, NH2 होगा ना, प्लस क्लोरोफॉर्म ले लो, Cl HCl प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा 3COH, ये मैं लैंग्वेज छोड़ गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो यहाँ N ट्रिपल बॉन्ड C, इसी को बोलते हैं फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या बोलेंगे, फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड। AIC को बोलेंगे फेनिल कार्बिल एमीन प्लस। अब देखो 3 HCl बना है, 3 HCl, ठीक है। अब यहाँ से HCl में से 3 Cl और यहाँ से 3 KCl बन जाएगा और प्लस 3 H2O। समझ में आ गया। यह क्या हो गया, एरोमेटिक एमीन के साथ, किसके साथ हो गया, एरोमेटिक एमीन। अब एलिफैटिक ले लो, एलिफैटिक एमीन, तो कोई ले लो, ये पहला एरोमेटिक, ये दूसरा एलिफैटिक। तो CH3 CH2 NH2 कोई भी ले सकते हो, कोई बर्डन नहीं है, ठीक है। प्लस वही ले लो Cl H और Cl, यहाँ से फिर HCl और HCl निकल गया। तो क्या बन गया, CH3 CH2 NC, CH3 CH2 N ट्रिपल बॉन्ड C। आप एरो भी दिखा सकते हो, सिंपल इस तरह भी दिखा सकते हो। इसका भी नाम क्या होगा, कार्बिल एमीन, कार्बिल एमीन या एथिल आइसोसाइनाइड, या एथिल आइसोसाइनाइड। समझ में आ रहा है, एथिल आइसोसाइनाइड। अब देखो एक चीज़ छूट गया, 3KOH, यहाँ पे प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए तभी हो पाएगा, 3KOH। और फिर यहाँ से 3 HCl निकला है, फिर वो आयनाइज होगा तो 3 Cl और यहाँ से 3K, तो क्या बन गया, 3KCl प्लस H2O। तो दिस इज़ द कार्बिल एमीन रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है, दिस इज़ द कार्बिल एमीन रिएक्शन। छापिए इसको, रट ढालिएगा इसको, बोर्ड में पक्का पूछेगा कार्बिल एमीन रिएक्शन क्या होता है। मिटाओ, मेरा क्लोरोफॉर्म बड़ा है, सारे रिएक्शंस बोर्ड में और कंपटीशन में आते हैं। अगला देखो, अच्छा 7वां होगा शायद, डीहैलोजिनेशन। डीहैलोजिनेशन मतलब डीहैलोजिनेशन ऑफ
क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म डी हेलोजेशन मतलब होता है हेलोजन का निकलना। हेलोजन का निकलना कैसे निकलेगा? 2 मॉलिक्यूल हेलोजन ले लो, CCl Cl Cl CCl Cl Cl प्लस H, अब बीच में ले लो 6Ag। तो 2 मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म को सिल्वर के साथ जब हीट करेंगे तो क्या निकल जाएगा? 6AgCl निकल गया। 6AgCl क्या बन गया? HC, बीच में इनके क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन बन जाएगा। समझ में आ रहा है? एल्काइन। तो डी हेलोजेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म मतलब क्लोरोफॉर्म से जब भी हेलोजन निकलेगा तो क्या बनेगा? इथाइन बनेगा। इसको भी लिखिए। बढ़ जाए। 8वां देखो, रिएक्शन विथ एसीटोन। रिएक्शन विथ एसीटोन, CHCl3, ये क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म हो गया, प्लस एसीटोन ले लो, CH3CO, CH3 है ना, एसीटोन। यहाँ से एक हाइड्रोजन O के पास जाएगा और CCl3 यहाँ जुड़ जाएगा इस कार्बन से। तो देखो क्या हो जाएगा? दो CH3 यहाँ पे, यह एक CH3 हो गया, यह एक CH3 हो गया, इसके साथ ये हाइड्रोजन आ गया तो क्या हो गया? OH, और क्या जुड़ गया? CCl3, ये OH हो गया और यह CCl3। क्लोरीटोन क्या बोलते हैं? क्लोरीटोन विच इज़ यूज्ड इन स्लीपिंग मेडिसिन। स्लीपिंग मेडिसिन। तो जब भी क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? क्लोरीटोन बनाएगा, जिसका उपयोग स्लीपिंग मेडिसिन मतलब समझ रहे हैं, नींद की दवा में बनाया जाता है। तो यह पूरा खत्म हो गया। क्या? क्लोरोफॉर्म खत्म हो गया। कुल 8 रिएक्शन है, प्रिपरेशन में बताया। कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हो, लेकिन पूरा प्रॉपर वीडियो देखने के बाद। ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने रिएक्शंस बताए हैं, ये सारे रिएक्शन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको नोट्स पूरा ठीक से बनाना है। कोई भी क्वेश्चन होगा आप मुझसे पूछेंगे। ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप MP सिंह केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।